जय माता दी मित्रों, धनतेरस में एक अद्भुत घटना होने वाली है। बृहस्पति उच्च राशि कर्क राशि में ट्रांजिट करने वाले हैं। हालांकि ये ट्रांजिट 48 दिनों का ही होगा, यानी 48 दिन का मतलब 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर तक बृहस्पति कर्क राशि में यानी अपनी उच्च राशि में जाने वाले हैं। और आपकी राशि के स्वामी भी बृहस्पति होते हैं और बृहस्पति का कर्क राशि में जब भी परिवर्तन होगा तो बड़ा उथल पुथल मीन राशि के जीवन में होगा। आप पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? हालांकि अभी आप पे शनि की 7.5 चल रही है। शारीरिक प्रॉब्लम है, मानसिक प्रॉब्लम है, आर्थिक प्रॉब्लम है, आप झेल रहे होंगे मीन राशि वाले। लेकिन आप क्या बृहस्पति कर्क राशि में जा रहे हैं, आपके राशि के स्वामी, तो उसका कुछ लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन ये ट्रांजिट 48 दिनों के लिए होगा, याद रखिएगा। आपकी राशि से पंचम भाव में धनतेरस में ये गोचर हो रहा है। पंचम भाव में बृहस्पति रहेंगे। लिखा है पंचमे जीवा प्रेम पारिवारिक संतान धन सुखदायका, यानी कि पंचम भाव में जब भी बृहस्पति ट्रांजिट करेंगे, जो कि धन त्रयोदशी धनतेरस से ट्रांजिट करेंगे, तो पहला चीज़ आपको प्रेम का सुख मिलेगा। आपकी नई दोस्तियां लोगों से बढ़ जाएंगी। जो कुंवारे हैं उनका लव एंड अफेयर का योग इन 48 दिनों के अंदर बनता है। परिवार में रुका हुआ शादी का मांगलिक काम बनता हुआ नजर आ रहा है। भाई बहनों से वाद विवाद, परिवार से जो वाद विवाद थे वो दूर मीन राशि के होते हुए नजर आ रहे हैं। यानी 48 दिन में परिवार के अंदर खुश और शांति का माहौल रहेगा। साथ ही साथ संतान से संबंधित कोई लाभ आपको मिलेगा। यदि आपकी संतान नहीं हो रही तो 48 दिन में ऐसा योग होगा। बृहस्पति की दृष्टि, बृहस्पति के पंचम में होने के कारण संतान का योग आपका नजर आ रहा है। यदि आपकी संतान बड़ी है या छोटी है तो किसी एक्टिविटी में संतान को भी मेडल अवार्ड मिलेगा, उससे भी आपको लाभ, मतलब कोई ना कोई आपको संतान से संबंधित खुशखबरी मिलेगी। धन से संबंधित रुका हुआ काम, धन से संबंधित रुकी हुई डील जो कि 7.5 में आपके साथ चली रही है, तो उसमें आपको राहत मिलेगी। 48 दिन 7.5 का कम प्रभाव रहेगा। धन, जो भी आप काम करेंगे आपको धन प्राप्त होगा और धन से संबंधित आपकी डील भी बनेगी, याद रखिएगा। तो बृहस्पति का पंचम में होना 48 दिन कम से कम अच्छा है। बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती है, 5वीं 7वीं 9वीं। 5वीं दृष्टि से आपके 9वें भाव को देख रहे हैं, तो आपको तो लाभ हो गई, आपके माता पिता को भी धन का कुछ लाभ इन 48 दिन में होता हुआ नजर आ रहा है। विदेश से संबंधित रुका हुआ काम भी आपका बनता हुआ नजर आ रहा है। यदि आप विदेश में रहते हैं, किसी काम के लिए अप्लाई किया है, तो वो काम भी आपका बनता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके लाभ भाव में है, तो कुछ आप ऐसी इन्वेस्टमेंट करेंगे जिससे कि आपको लाभ होता हुआ नजर आएगा। कुछ आपकी सेल बहुत अच्छी होगी, कुछ डीलें आपकी बनेगी जिससे कि आपका कर्जा भी 48 दिन में कम होगा। जो भी टेंशन चल रही है व्यापार से संबंधित, काम से संबंधित, परिवार से संबंधित, खासकर फाइनेंशियली, वो आपकी 48 दिन के लिए कम होने वाली है। साथ ही साथ बृहस्पति की दृष्टि आपकी ही राशि में 9वीं दृष्टि है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपके अंदर बड़ा धार्मिक बदलाव आएगा। आप मंदिर या सिद्ध तीर्थ की काफ़ी दर्शन करेंगे। काफ़ी सारे गुरुओं, पंडितों से, संतों से आपका उठना बैठना होगा। अचानक ही संतों से मिलन होगा, ऐसा योग नज़र आ रहा है। तो कुल मिला के बृहस्पति की दृष्टि आपके लिए या बृहस्पति का परिवर्तन आपके लिए बड़ा लाभकारी है। लेकिन ये 48 दिनों तक ही रहेगा, ये याद रखिएगा। 5 दिसंबर के बाद एज इट इज जैसा चल रहा वैसे ही रहेगा। और मित्रों, ये जनरल प्रेडिक्शन है। यदि आपको अपने बारे में, मीन राशि वालों, देश में बैठे विदेश में बैठे, अपने बारे में जानना है तो 721012424289 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर आ रहा है। इसमें नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेज के, और हल्का मैंने शुल्क रखा है ये फिल्टर करने के लिए कि आप टाइम पास मेरे साथ नहीं कर रहे हैं। एक्चुअल में आपको जेन्युइन प्रॉब्लम है तो आप हल्का शुल्क पे करें और टेलीफोनिक हमसे बात कर सकते हैं। हाँ, 36 से 48 घंटे में आपका नंबर आएगा, याद रखिएगा, वेट कीजिएगा, याद रखिएगा। जय माता दी। जोशी जी नमस्कार। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप गुरुजी से काफ़ी समय पहले से जुड़े हुए हैं, तो अपना कुछ अनुभव बताइएगा कि कैसे रहा। हमें पंडित जी का रेफरेंस किसी ने दिया था, तो हमने उनका यूट्यूब में भी देखे थे वीडियोस। तो 2015 में हम लोग पंडित जी से मिले थे। तो उस समय हमारी कुछ मतलब ऐसी कुछ समस्या चल रही थी जो काफ़ी टाइम सॉल्व नहीं हो पा रही थी। जैसे हमें संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी, और काफ़ी सारे रास्ते हमारे रुके हुए थे। घर के भी प्लानिंग थी, बट वो चीज़ें अड़चनें बीच में आ रही थी। तो हम लोग पंडित जी के पास आए, तो पंडित जी ने हमें कुछ उपाय बताए, वो उपाय हमने किए।
तो उस उपाय को इसने स्टार्ट ही किया था कि हमें उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आने स्टार्ट हुए। तो हमें संतान की प्राप्ति भी हुई। पंडित जी ने हमें प्रॉपर्टी का बताया था कि इतने टाइम प्रॉपर्टी का भी योग है, तो उन्हीं के अनुसार ही प्रॉपर्टी का योग भी बना हमारा। तो काफ़ी हम लोग खुश हैं और हम आते रहते हैं पंडित जी के पास। चलो आगे भी माता रानी आपकी मनोकामना पूर्ण करे, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि जब से मतलब पंडित जी ने जो हमारे को बताया वो बिल्कुल ठीक था। जो उन्होंने जितना टाइम पे उन्होंने बताया वो उतने टाइम पे अपना आप ही हो गया। उससे पहले हम परेशान थे, तभी इतने सालों तक पंडित जी से फॉलोअप लेते आ रहे हैं कि हमारे को एक बार मिलना है, क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम आ गई थी। तो अभी भी आए हैं, पर हमारे को आते ही पॉजिटिव रिजल्ट दिखा। चलो यही प्रार्थना करेंगे माता रानी से आपकी मनोकामना पूर्ण हो और गुरु जी का आशीर्वाद भी बना रहे। जय माता।